रविवार को भारत के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई, लेकिन इस हिंसा के पीछे का कारण आखिर है क्या? क्या वाकई चुनाव जहां नजदीक होते हैं वहां दंगे होने लगते हैं? फिलहाल जिन राज्यों में हिंसा की खबरें आ रही है वहां आज नहीं तो कल, मतलब यानी कि इस साल नहीं तो अगले साल चुनाव होना है। कर्नाटक, राजस्थान और अब मध्य प्रदेश और गुजरात में हिंसा क्यों हुई? दंगे किसे फायदा पहुंचाते हैं, ये सब जानते हैं, फिर भी दंगे होते ही हैं। लेकिन दंगे होते क्यों हैं? एक धर्म अपनी आराधना में लगा था, दूसरा धर्म अपनी इबादत में। फिर दोनों को आखिर एक दूसरे से आपत्ति क्या हो गई कि धर्म स्थल के सामने से निकलते जुलूस में बजते डीजे को लेकर पथराव हो गया। रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा भड़क गई। खबरों के मुताबिक वर्ग विशेष के धर्मस्थल के सामने डीजे बजाने को लेकर यह विवाद हुआ था। थोड़ी देर में विवाद हिंसक हो गया और दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। हिंसा में 6 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 24 लोग घायल हुए। खरगोन में उपजे इस हिंसा के बाद खरगोन कलेक्टर अनुग्रह पी ने पूरे शहर में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। इस पूरे मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि फिलहाल 77 लोग गिरफ्तार हुए हैं, यानी कि 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी के पैर में छर्रे लगे हैं, उसे हम गोली भी कह सकते हैं। वो घायल हुए हैं। हमारे पुलिस के 6 जवान भी घायल हुए हैं। गृह मंत्री ने आगे कहा कि किसी को भी राज्य का माहौल नहीं बिगाड़ने दिया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री ने आगे कहा कि जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ढेर बना दिया जाएगा। आइए सुनाते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ये बात। वर्तमान में खरगोन में शांति है, पर्याप्त पुलिस बल वहां पर मौजूद है। कर्फ्यू अभी लगा हुआ है। एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है। ये प्रदेश है, इसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना ही बिगाड़ने हम देंगे। एसपी साहब के पैर में छर्रे लगे हैं, हम गोली भी कह सकते हैं उसे। वो घायल हुए हैं। हमारे पुलिस के 6 जवान और घायल हुए हैं वहाँ पर, और अभी वो नॉर्मल हैं। सिर्फ एक व्यक्ति है शिवम शुक्ला नाम के, जो पुलिस के नहीं है, वो थोड़ा सिर में चोट ज़्यादा है, बाकी कोई भी गंभीर अभी नहीं है। खरगोन में अभी स्थिति नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात के हिम्मतनगर और खंबात में भी 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। देश भर से सामने आ रही हिंसा की इन खबरों से सवाल यह पैदा होता है कि आखिर हिंसा की वजह क्या है? क्या विभिन्न सभ्यताओं के लिए जाना जाने वाला हमारा ये देश यहाँ पर नफरत की खेती होने लगी है, या यहाँ नफरत उगने लगी है? पिछले दिनों राजस्थान के करौली जिले में भी गुड़ी पड़वा के दौरान निकाले जा रहे जुलूस में डीजे पर उत्तेजित गाने बजाने के कारण विवाद हुआ था। करौली में हुए विवाद ने हिंसक रूप धारण किया। सोशल मीडिया पर भी दोनों ही समुदाय की तरफ से अफवाहें फैलाई गई, जिसके चलते इस तरह की स्थिति पैदा हुई। अक्सर ये देखा जाता है कि हिंसा भड़काने में अफवाहें मुख्य भूमिका निभाती है। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा खरगोन रैली में शामिल हुए थे। इसके पहले 2020 में कपिल मिश्रा ने दिल्ली में एक भाषण दिया था, जिसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टैग करते हुए ट्वीट किया कि जहां पांव पड़े कपिल मिश्रा के वहीं दंगा और फसाद, क्या इसकी जांच होगी? अब राजनीतिक दल तो अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। दंगाइयों के घरों को तोड़ना शुरू कर दिया है। बुलडोजर उन घरों तक पहुंच गए हैं जिन घरों की छतों से पत्थर बरसाए गए। सवाल ये उठता है, क्या इन घरों में रहने वालों ने ही पत्थर बरसाए, या इनके घर की छत पर पहुंचे असामाजिक तत्व कोई और थे जिन्होंने इन छात्रों का सहारा लिया? जो भी हो, घर के मुखिया या घर के किसी सदस्य द्वारा किए गए अपराध का पूरे घर को खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल तो यह भी है कि आखिर दंगों की असली वजह तक सरकारें क्यों नहीं पहुंच पाती?
क्यों दंगे ना हो इसके प्रयास पहले से किए जाते हैं।